हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी में हम देखेंगे एक लड़की जिसका नाम जैन था। वो एक सुनसान सी आइलैंड पर अकेली कैसे उन क्रिएचर्स का मुकाबला करती है। चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें जैन को दिखाया जाता है जो कि समंदर में बहती हुई आइलैंड तक पहुंची थी और उसी आइलैंड के किनारे पर उसे अपने फ्रेंड की डेड बॉडी भी मिलती है, क्योंकि समंदर से आइलैंड तक पहुंचने तक जैन की जान तो बच गई थी लेकिन उसका फ्रेंड मर चुका था। अपने फ्रेंड की डेड बॉडी देखकर जैन बहुत दुखी थी। अब उसने अपने फ्रेंड की डेड बॉडी को दफनाना था, इसलिए वो सुनसान से आइलैंड को एक्सप्लोर करना शुरू करती है। तभी उसे वहाँ पर एक बैग दिखाई देता है जो कि दिखने में किसी औरत का लग रहा था। जब वो उस बैग को खोल के देखती है तो उसमें कुछ मेडिसिन और बच्चों के खाने पीने का सामान था और उस मेडिसिन पर 1994 की डेट मेंशन थी। इसका मतलब यही था कि काफी अर्सा पहले यहाँ कोई आया था। अब जन समंदर के किनारे ही बैठी थी और रात होने को थी, इसलिए कोई सेफ प्लेस देखती है जहाँ वो सो सके और उस पर कोई जानवर अटैक ना करे। तभी ढूंढने पर उसे वहाँ एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई देता है जिसमें वो सेफली सोकर रात गुजार सकती थी। अब जैन ऐसा ही करती है। ऐसा जैन की पहली रात आइलैंड पर उस पेड़ में ही गुजर जाती है। सुबह होते ही उस आइलैंड के किनारे पर कुछ फिशेस दिखाई देती हैं जिन्हें वो खाने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। अब जैन आइलैंड को एक्सप्लोर कर रही होती है तो उसे वहाँ 3 कब्रें दिखाई देती हैं। अब जैन को जगह मिल गई थी अपने फ्रेंड को दफनाने की, इसीलिए वो वहीं गड्ढा खोदकर अपने दोस्त को वहीं दफना देती है। और अगली सुबह वो ये देखकर शॉक थी कि किसी क्रिएचर ने उसके फ्रेंड की हाफ बॉडी को खा लिया था। देखकर वो बहुत हैरान थी। अब उसे आइडिया हो गया था कि उस आइलैंड पर कोई क्रिएचर है या फिर कोई जानवर जिसने उसके फ्रेंड की बॉडी को खाया है। अब वो वहाँ पर लकड़ियों की मदद से नुकीले हथियार बनाती है ताकि अगर कोई भी क्रिएचर वहाँ पर आकर उस पर अटैक करे तो वो इन हथियारों के थ्रू खुद को बचा सके। अब जैसे ही रात होती है तो वो छुपकर क्रिएचर का इंतजार करने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। अगली सुबह जैन देखती है कि समंदर में तैरता हुआ एक बैग इसकी तरफ आ रहा था, इसलिए वो उस बैग को पकड़ने के लिए समंदर में चली जाती है। बैग को पकड़कर जब ये वापस आ रही थी तो इसे समंदर में कुछ महसूस होता है। जब ये समंदर के पानी में नीचे जाकर देखती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा होल था, लेकिन जैन को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से वापस आ जाती है। बैग को खोलने पर उसे उसमें कुछ कपड़े और जूते मिलते हैं जिसे वो पहनने के लिए इस्तेमाल करती है। बैग में इसे एक फैमिली की पिक्स भी मिलती हैं। इस तरह उसे आइडिया हो गया था कि उससे पहले यहाँ कोई तो फैमिली आई थी। उसी वक्त आइलैंड के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। प्लेन तक अपना मैसेज भेजने के लिए जैन फ्लोरगन का इस्तेमाल करती है, लेकिन इसका मैसेज प्लेन तक नहीं पहुंच पाता। फ्लोरगन की लाइटनिंग में उसे आइलैंड पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है। अब क्रिएचर ने भी जैन को वहाँ देख लिया था, इसलिए वो जैन को पकड़ने के लिए आइलैंड की तरफ आता है और जैन खुद को बचाने के लिए उसी लकड़ी के दरख्त में छुप जाती है। अब अगली सुबह जैन दोबारा उन पिक्स को देख रही होती है। वो उन पिक्स में फैमिलीज के पीछे एक क्रिएचर को नोटिस करती है। उसकी आंखें आइलैंड पर मौजूद क्रिएचर जैसी थी। वो समझ जाती है कि यहाँ जो भी फैमिली आई थी वो उस क्रिएचर के हाथों मारे गए। अब जैन को किसी भी तरह इस आइलैंड से जाना था, इसलिए वो उस बैग में अपनी लाइफ जैकेट रखती है और उस बैग के थ्रू तैरकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही उस बैग का रुख मुड़ जाता है और वापस वो उस आइलैंड तक आ पहुँचती है। अब जैन बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे पता था कि क्रिएचर कभी भी उस तक पहुँच सकता है, इसीलिए वो उस टूटे हुए दरख्त के अंदर ही डरी सहमी बैठी रहती है। और रात होते ही वो क्रिएचर वहाँ आता है। उस क्रिएचर को पता था कि जैन इस टूटे हुए दरख्त के अंदर छुपी हुई है, इसलिए वो इस दरख्त को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैन की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो दरख्त नहीं टूटता। अगली सुबह जब जैन उस दरख्त से बाहर आती है तो उस पेड़ की हालत बहुत बुरी थी। वो ऑलमोस्ट टूटने ही वाला था, इसलिए जैन को अब कोई और सेफ प्लेस ढूंढना थी, क्योंकि उसे पता था कि वो इस पेड़ के थ्रू उस क्रिएचर से ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगी। अब उसे आइलैंड के किनारे पर बड़ी फिशेस दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर इसे एक आइडिया आता है कि अगर वो इन बड़ी फिशेस को क्रिएचर के लिए पेड़ पर छोड़ देती है तो क्रिएचर इन्हें खा जाएगा। इस तरह जैन की जान बच जाएगी। फिर जैन ऐसा ही करती है, उन बड़ी फिशेस को इकट्ठा कर पेड़ पर छोड़ देती है और उसका प्लान काम कर जाता है। रात होते ही वो क्रिएचर वहाँ आता है और उन फिशेस को खाकर ही वापस चला जाता है। अब खुद के लिए सेफ प्लेस ढूंढने के लिए जैन आइलैंड पर ही एक गड्ढा खोदती है और खुद उसी में ही छुप जाती है। रात होते ही वो क्रिएचर वहाँ दोबारा आता है और अब की बार जैन ने बहुत करीब से उस क्रिएचर को देखा था। क्रिएचर बहुत बड़ा और बहुत खौफनाक था। जैन बहुत मुश्किल से उस गड्ढे के अंदर खुद को खामोश रखती है। क्रिएचर को पता था कि उसके आसपास ही कोई इंसान मौजूद है, इसीलिए वो उसी आइलैंड पर उसे ढूंढ रहा होता है। अगली सुबह जैन अपने लिए फिर से कोई सेफ प्लेस ढूंढने की कोशिश
करती है। की बार वो पेड़ के टॉप पर एक झूला बनाती है और रात होते ही वो क्रिएचर वहाँ आता है और उस पेड़ को बहुत जोर से हिलाने लगते हैं, जिसकी वजह से जेन वहाँ से नीचे गिर जाती है और खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है और क्रिएचर भी इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे ही भाग रहा था। जेन नोटिस करती है कि वो क्रिएचर पानी में ज्यादा तेजी से भागता था। अब उस क्रिएचर ने जेन को पकड़ ही लिया था। उन लकड़ी के नुकीले हथियारों से जो उसने अपनी सेफ्टी के लिए बनाए थे उस क्रिएचर पर अटैक करती है। क्रिएचर जख्मी हो चुका था, इसलिए वो जेन को वहीं छोड़कर भाग जाता है। अब जेन का पाँव भी जख्मी हो चुका था और उससे ज्यादा चला नहीं जा रहा था। अब अगली सुबह जेन की नजर एक क्राफ्ट पर पड़ती है जो समंदर में इसकी तरफ ही आ रहा था। अब वो क्राफ्ट जब जेन के करीब पहुंचता है तो ये देखती है तो उसमें इसी के फ्रेंड लोकस और मिया थे। उन्हें देखकर जेन बहुत खुश होती है। फाइनली कोई तो वहाँ आया। अब जेन उन्हें खाने के लिए फिशेस देती है और उन्हें बताती है कि इस आइलैंड पर एक बहुत ही भयानक क्रिएचर रहता है जो रात होते ही यहाँ आता है और अपना खाना ढूंढता है। वो साइज में बहुत बड़ा और दिखने में भी बहुत खौफनाक है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से जाना होगा। लेकिन लोकस और मिया उसकी किसी बात का यकीन नहीं करते। तो जेन से कहते हैं कि हम बहुत दिनों से समंदर में भटक रहे हैं और अब जाकर हमें ये आइलैंड मिला है। तुम चाहती हो अब हम यहाँ से भी चले जाएं? हम यहाँ से नहीं जाएंगे और यहाँ कोई क्रिएचर नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। जेन उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो जेन की बात का यकीन नहीं करते। जेन उन्हें उस फैमिली की पिक्स भी दिखाती है पर फिर भी वो इसका यकीन नहीं करते। अब जेन डिसाइड करती है कि वो अकेली ही इनका क्राफ्ट लेकर वहाँ से चली जाएगी, इसलिए वो उनका क्राफ्ट लेकर वहाँ से जाने ही लगी थी कि मिया उसे देख लेती है और ये दोनों जेन को पकड़ लेते हैं। मिया जेन के सर में एक वुडन बॉक्स मारती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब जेन की आंखें खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। जेन अब लोकस से रिक्वेस्ट करती है, इसलिए वो इसे खोल देता है लेकिन वो इसकी कोई भी बात नहीं सुनते। अब रात हो चुकी थी और मिया आइलैंड के किनारे ही वॉक कर रही थी और तभी वो क्रिएचर वहाँ आ जाता है और मिया को अपने साथ ही ले जाता है। मिया की चीखने की आवाज़ें सुनकर ये दोनों आइलैंड के किनारे तक आते हैं लेकिन तब तक वो क्रिएचर मिया को अपने साथ ले जा चुका था। ये सब लोकस ने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो बहुत डर गया था और इस डर के मारे वो एक दरख्त पर चढ़ जाता है। अगले दिन की सुबह होते ही जेन उसे उस पेड़ से नीचे उतरने का कहती है लेकिन लोकस अभी भी इतना डरा हुआ था कि वो नीचे आने से मना करता है। लोकस अब अच्छी तरह से समझ चुका था कि जेन बिल्कुल ठीक कह रही थी, इसलिए लोकस जेन से कहता है कि अब हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। इसलिए अब वो दोनों क्राफ्ट के थ्रू खाने के लिए कुछ फिशेस और नारियल लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लोकस बहुत डरा हुआ था। जेन उसे समझाती है कि वो क्रिएचर दिन में नहीं आता, वो रात में ही बाहर आकर अपना शिकार ढूंढता है, इसलिए तुम डरो मत। रात होने से पहले ही हम यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे। इस क्राफ्ट के अंदर जेन को वहाँ गिरा हुआ ब्लड नजर आता है जिससे जेन को समझ आ जाता है कि इन दोनों ने इतने दिन सरवाइव करने के लिए अपने ही किसी दोस्त को मारकर खा लिया होगा। लेकिन वहाँ पर गिरे हुए ब्लड की वजह से क्रिएचर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। क्रिएचर इन पर अटैक कर देता है और वो जेन को अपने साथ ही ले जाता है। जेन के पास नाइफ थी जिसकी वजह से वो क्रिएचर को मारती है। लोकस भी जेन की हेल्प करने के लिए वहीं आता है। क्रिएचर अब काफी जख्मी हो चुका था और जेन मुसलसल उसे इस नाइफ से हिट कर रही थी, इससे वो जेन को छोड़कर लोकस को पकड़ लेता है। समंदर के नीचे उसने जो होल बनाया था वहीं ले जाता है। इस तरह जेन को समझ आती है कि समंदर के अंदर वो होल ही इस क्रिएचर का घर है। अब जेन तैर कर उस आइलैंड तक वापस आ जाती है क्योंकि उस क्रिएचर ने लोकस को मार दिया था, इसलिए जेन को उस क्रिएचर पर बहुत गुस्सा था और अब वो उस क्रिएचर से छुपने का नहीं बल्कि उसे मारने का प्लान बनाती है। वो आइलैंड पर बहुत सी खुश्क झाड़ियों को इकट्ठा करती है और क्रिएचर के लिए ट्रैप तैयार करती है। जेन का प्लान क्रिएचर को आग में जलाने का था। जैसे ही रात होती है वो क्रिएचर दोबारा आइलैंड पर आता है और जेन उस क्रिएचर को उस ट्रैप में फंसाकर वहां आग लगा देती है। लेकिन वो क्रिएचर जेन को पकड़ लेता है और जेन अपने बनाए गए नुकीले हथियारों से उसे मारती है और तब तक मारती रहती है जब तक वो जख्मी होकर गिर नहीं जाता। अब क्रिएचर बहुत जख्मी हो चुका था, इसलिए वो जमीन पर गिर जाता है और जेन अपने नुकीले हथियार की मदद से उसका गला काट देती है। अब उस आइलैंड पर इतनी बड़ी आग लग चुकी थी कि पूरा का पूरा आइलैंड ही जल जाता है। आइलैंड पर इतनी बड़ी आग जलाने का एक और मकसद ये भी था कि जेन आसपास के लोगों को अपनी मदद के लिए वहां बुला सके। जेन ने इतनी बड़ी आग लगाई थी, इसलिए उसे यकीन था कि इसे देखकर उसकी मदद करने के लिए वहां कोई ना कोई ज़रूर आएगा। और यही इस मूवी का एंड होता है। होप सो कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ ही बाय बाय।